रामपुर में सुबह हुई। सैफ्रॉन और रोज के रंगों से आसमान भर गया, एक नए दिन का वादा लेकर। रोहान, एक छोटा लड़का जिसके सपने आसमान जितने बड़े थे, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था। वह बाहर निकलता, गीली मिट्टी की खुशबू लेता। उसका लॉयल डॉग मोती उसके साथ होता। साथ में वे गांव के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ तक चलते, दूर शहर की लाइट्स को देखते। रोहन का दिल उम्मीद से भरा था। वह सीखना चाहता था, बड़ा होना चाहता था और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता था। उगता सूरज उसे याद दिलाता कि हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी वॉक के बाद रोहान अपनी मां की कुएं पर मदद करता और अपने पिता को बैलों को खेतों के लिए तैयार करते सुनता। वह अपने गांव को लिमिट्स की जगह नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ की कम्युनिटी के रूप में देखता था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, रोहान अपनी पुरानी किताबों के साथ बरामदे में बैठ गया। अपने दिल से पढ़ रहा था। हर शब्द नॉलेज और पॉसिबिलिटी की दुनिया की तरफ एक कदम था। मोती उसके पैरों में लेटा होता, हर दिन की शांत, होपफुल शुरुआत को शेयर करता। उन शुरुआती घंटों में रोहान की जर्नी शुरू हुई, पहली रोशनी और सपनों से भरे दिल के साथ। रामपुर के खेतों के पार एक घना जंगल था, जहां चीतों और परछाइयों की कहानियां थीं। लेकिन रोहान का असली जंगल उसके अंदर था, डाउट और फियर, जो उसे पढ़ते समय परेशान करते थे। फेल होने का डर, काफी न होने का डर, उसका अपना साइलेंट टाइगर था। यह टफ मैथ प्रॉब्लम्स और कविता की भूली हुई लाइनों के दौरान आता था। उसके पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस का बोझ उस पर था, जिससे स्टेक्स और भी ज्यादा लगते थे। लड़ने के लिए रोहान ने एक रिचुअल बनाया। वह अपनी आंखें बंद करता, सनराइज की कल्पना करता और होप को याद करता। उसने डर को राक्षस नहीं, बल्कि समझने वाली परछाई के रूप में देखना सीखा। करेज, उसने महसूस किया, डर के बावजूद आगे बढ़ना था। यह पर्सपेक्टिव में बदलाव उसकी पहली जीत थी। हर दिन उसने अपने अंदर के जंगल का सामना किया, उस पर काबू पाने के लिए डिटरमिन्ड था। असली लड़ाई अंदर थी और रोहान उसे जीतना सीख रहा था। हर सनराइज के साथ वह थोड़ा और बहादुर बनता गया। स्कूल तक की वॉक हंसी से भरी होती थी, लेकिन रोहान के लिए स्कूल ज्ञान का मंदिर था। घंटी एक ऐसी दुनिया में एंट्री का संकेत थी, जहां लर्निंग उसके फ्यूचर को बदल सकती थी। रोहान मार्क्स के पीछे नहीं भागता था, वह अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागता था। उसने एक साइलेंट वाव किया कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना, सिर्फ आंसर्स याद नहीं करना। उसके टीचर्स ने उसकी डेप्थ को नोटिस किया, खासकर जब उसने कहा, अगर फाउंडेशन कमजोर है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। रोहान का फोकस सेल्फ इंप्रूवमेंट पर था, कंपटीशन पर नहीं। उसे सीखने में खुशी मिलती थी। वह क्लास के बाद रुककर क्वेश्चंस पूछता और लेसन्स को रियल लाइफ से जोड़ता था। उसकी क्यूरियोसिटी ने एजुकेशन को चोर से एडवेंचर में बदल दिया। रोहान के साइलेंट वाव ने सिर्फ उसकी पढ़ाई ही नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर को भी आकार दिया। उसने लाइफ के लिए सीखा, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं। इस माइंडसेट ने उसे अलग कर दिया, हर लेसन को मीनिंगफुल बनाया। उसकी जर्नी इंटेग्रिटी, क्यूरियोसिटी और जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग के बारे में थी। हर क्लासरूम मोमेंट में रोहान ने अपने फ्यूचर की फाउंडेशन बनाई। कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंडशिप्स की दुनिया में मोती रोहान का सिंपल, लॉयल कंपेनियन था। मोती रोहान के मूड्स को समझता था, उसकी खुशियों का जश्न मनाता, उसकी चिंताओं को कंफर्ट करता। उनकी रोजाना की वॉक्स और स्टडी सेशंस क्वाइट सपोर्ट के रिचुअल्स थे। जब रोहान स्ट्रगल करता, तो वह अपनी प्रॉब्लम्स मोती को जोर से बताता। इस प्रोसेस में क्लैरिटी पाता। एक तूफानी शाम, एग्जाम से ओवरवेल्म्ड होकर रोहान को मोती के प्लेफुल नज से स्ट्रेस में भी जॉय खोजने की याद आई। खेल के उस छोटे से एक्ट ने रोहान के स्पिरिट्स को ऊपर उठाया, उसे बैलेंस के इंपॉर्टेंस सिखाया। मोती की अनवेवरिंग लॉयल्टी एक कांस्टेंट कंफर्ट थी। एक डिमांडिंग वर्ल्ड में मोती ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन सब कुछ दिया, प्यार, कंपेनियनशिप और रीअश्योरेंस।
मोती के साथ रोहान कभी अकेला नहीं था। रामपुर में लाइफ प्रेडिक्टेबल थी जब तक एक सिटी एनजीओ रोहान के स्कूल में रोबोट्स लेकर नहीं आई। एक रोबोटिक कार को मेज में नेविगेट करते देखकर रोहान की क्यूरियोसिटी जाग उठी। वर्कशॉप ने उसे प्रोग्रामिंग, सेंसर्स और सर्किट से परिचित कराया, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो मैजिक जैसे लगते थे। रोहान को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी सिर्फ सिटी किड्स के लिए नहीं थी, यह किसी के लिए भी थी जो सीखना चाहता था। वह रोबोटिक्स में डूब गया, मैथ, फिजिक्स और क्रिएटिविटी को मिलाकर। लर्निंग एक एडवेंचर बन गई, सिर्फ एक टास्क नहीं। उसने हर जगह पैटर्न्स और सिस्टम्स देखे, इरिगेशन, कार्ट्स और लूम्स में। रोबोटिक्स ने उसकी पढ़ाई को नया पर्पस और एक्साइटमेंट दिया। यह अब सिर्फ एग्जाम्स पास करने के बारे में नहीं था, यह रियल प्रॉब्लम्स को बनाने और सॉल्व करने के बारे में था। उस छोटे से रोबोट ने रोहान के लिए पॉसिबिलिटीज का एक यूनिवर्स खोल दिया। टेक्नोलॉजी के लिए उसका पैशन उसके सपनों के लिए कंपास बन गया। बोर्ड एग्जाम्स करीब थे और रामपुर में प्रेशर बढ़ रहा था। रोहान के लिए यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह उसके सपनों का गेटवे था। वह अपने वाव पर कायम रहा, मार्क्स नहीं, नॉलेज के पीछे भागो। उसके दिन एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बन गए। सुबह जल्दी उठना, देर रात तक जागना और रिलेंटलेस फोकस। केरोसिन का दीपक जलता रहता जब वह पढ़ता, जबकि गांव सो रहा होता। डाउट्स आते थे, लेकिन उसने तारों भरे आसमान के नीचे पर्सपेक्टिव पाया। अपने परिवार के सैक्रिफाइसेस के बारे में सोचकर रोहान स्मार्ट तरीके से पढ़ता था, नोट्स बनाता, माइंड मैप्स बनाता और मोती को ऑडियंस बनाकर प्रैक्टिस करता था। हर रात उसकी रेजिलियंस और कमिटमेंट का प्रूफ थी। पलटा गया हर पेज उसके लक्ष्य के एक कदम और करीब था। रात की शांति में रोहान ने जीत के लिए अपना रास्ता बनाया। रिजल्ट के दिन गांव में एक्साइटमेंट थी। रोहान और उसके पिता इंटरनेट कैफे में एंग्शियसली इंतजार कर रहे थे। जब रिजल्ट्स आखिरकार लोड हुए तो उसके पिता के खुशी के आंसू सब कुछ कह गए। रोहान ने 98% स्कोर किए थे। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव जश्न में डूब गया। ढोल बजे, मिठाइयां बांटी गईं और पड़ोसी परिवार को बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए। रोहान की सफलता सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, यह गांव की जीत थी। उसने दिखाया था कि डेडिकेशन किसी भी बैरियर को पार कर सकता है। जश्न ने सिर्फ हाई मार्क्स का ही नहीं, बल्कि जर्नी और बड़े सपने देखने के करेज का भी सम्मान किया। रोहान ने अपने प्राउड पेरेंट्स को देखा, गहरा ग्रेटिट्यूड महसूस करते हुए। वह अब सिर्फ एक शांत लड़का नहीं था, वह रामपुर का प्राइड था। जैसे जैसे ढोल बज रहे थे, रोहान को एहसास हुआ कि उसकी सफलता हर उस व्यक्ति की थी जिसने उस पर विश्वास किया था। गांव की खुशी उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड थी। साथ में उन्होंने एक पूरे हुए सपने का जश्न मनाया। टेक्नोलॉजी जो कभी दूर थी, रोहान की क्वाइट एलाई बन गई। एनजीओ द्वारा दान किए गए टैबलेट्स ने टेक्स्ट बुक से परे इंफॉर्मेशन की दुनिया खोल दी। रोहान ने उनका इस्तेमाल एजुकेशनल वीडियोस देखने, ऑनलाइन फोरम्स में शामिल होने और अपनी पढ़ाई ऑर्गेनाइज करने के लिए किया। डिजिटल फ्लैश कार्ड्स और स्टडी एप्स ने लर्निंग को एफिशिएंट और एंगेजिंग बना दिया। इन टूल्स ने गांव और शहर के रिसोर्सेज के बीच के गैप को भरा। टेक्नोलॉजी एक महान इक्वलाइजर बन गई, उसकी कड़ी मेहनत को सपोर्ट करती थी। रोहन की कहानी ने साबित किया कि सिंपल गैजेट्स का स्मार्ट यूज लर्निंग को बदल सकता है। यह सबसे अच्छे डिवाइसेस होने के बारे में नहीं था, बल्कि आपके पास जो है उसे समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में था। जैसे ही जश्न फीका पड़ा, रोहन ने अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट किया। असली जीत मार्क्स नहीं थी, यह अंदर का बदलाव था। उसने अपने फियर्स का सामना किया था और लर्निंग को अपने आप में प्यार करना सीखा था। रोहन को एहसास हुआ कि कैरेक्टर और क्यूरियोसिटी नंबर्स से ज्यादा मायने रखते हैं। उसने उन दोस्तों तक पहुंच बनाई जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें अपनी पैशंस खोजने के लिए इनकरेज किया। बरगद के पेड़ के नीचे एक स्टडी ग्रुप शुरू करके उसने अपनी कहानी शेयर की
और दूसरों को इंस्पायर किया। उसने सिखाया कि सच्ची सफलता सेल्फ इंप्रूवमेंट और दूसरों को ऊपर उठाने के बारे में है। वापस देना उसे किसी भी अवार्ड से ज्यादा गहरा फुलफिलमेंट देता था। रोहान की जर्नी इस बात का प्रूफ थी कि माइंडसेट सबसे बड़ी एसेट है। उसने दूसरों को बड़े सपने देखने, खुद पर विश्वास करने और रास्ते में दूसरों को ऊपर उठाने का आग्रह किया। सच्ची जीत सिर्फ टॉप पर पहुंचना नहीं है, बल्कि दूसरों को अपने साथ लाना है। रोहान की कहानी उसके गांव और उससे आगे के लिए आशा की किरण बन गई।